और कोई बात भले याद न रहे, पर गीता जी के 2 श्लोक तो जरूर याद रखिए। ये 2 श्लोक ऐसे हैं कि जिसमें भगवान हम जीवों के लिए प्रतिज्ञा किए हैं। कौन कौन? पहले तो आप सबको याद होंगे दोनों श्लोक। पहला श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। पहला श्लोक यह, और दूसरा श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने प्रतिज्ञा की है। पहला श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मेरी शरण में आ जाता है, उसका अभियुक्त बनकर, उसका संरक्षक बनकर मैं उस शरणागत के योग क्षेम का वहन करता। जो अनन्य भाव से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसको फिर अपने योग क्षेम के लिए, योग क्षेम माने जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा देता हूं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा देता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। तो क्या प्राप्त करा देते हैं और किसकी रक्षा करते हैं? अब हम संसारी लोग यही सोचेंगे कि जो धन पैसा संपत्ति नहीं है वो भगवान हमें दिलवा देंगे, और जो जमीन मकान पैसा सोना हमारे पास है उसकी चोरी नहीं होने देंगे। हम लोग तो यही समझेंगे, पर इतनी सस्ती बात तो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में कहेंगे नहीं। तो जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा देता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। माने संसार की वस्तु की भी रक्षा करते होंगे, पर यह मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ क्या है कि उस जीव के कल्याण के जो जो साधन उसको प्राप्त नहीं है, उन सब साधनों को उपलब्ध करवा देता हूं अपने कल्याण के लिए। यदि उसके पास भजन मार्ग पर चलने के लिए एक परिपुष्ट सत्संग नहीं है, श्रवण गुरु नहीं है उसके पास, यदि जिनकी वाणी उसके भजन में
उन्नति प्रदान कराए, उसके भजन को पोषित करे, तो ऐसे श्रवण गुरु उसको उपलब्ध करवा दूंगा। यदि उसको संगति के लिए वैष्णव उपलब्ध नहीं है, तो उसको भजनशील वैष्णव उपलब्ध करवा दूंगा। यदि उसकी नाम जप में रुचि नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो उसकी नाम जप में रुचि उत्पन्न करा दूंगा, प्रवृत्ति करा दूंगा। यदि वह धामवास के लिए ललायित है, धामवास नहीं कर पा रहा है, तो उसको धामवास करवा दूंगा, आदि आदि। योग और क्षेम, जो उसके पास नाम निष्ठा है, उस नाम निष्ठा की रक्षा करूंगा। जो उसके पास गुरु निष्ठा है, जो उसके पास धाम निष्ठा है, जो उसके पास सत्संग के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, उसकी रक्षा करूंगा। नहीं तो आजकल समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं कि आप सत्संग में आ रहे हो और आपको कहेंगे कहाँ चले? बोले जी वेद भवन में कथा हो रही है। बोले कथा तो होती रहती है, कहाँ सर्दी में जाओगे, सर्दी लग जाएगी, घर में बैठो। ऐसा भी कहने वाले कह देते हैं। लेकिन लगातार ऐसी बातों को सुनने के बाद भी हम लोगों की सत्संग श्रवण में श्रद्धा कम न हो, हमारी नाम जप में श्रद्धा कम न हो। ये क्या रात दिन माला लिए रहते हो? क्या मिला तुमको हरे कृष्ण करने से? छोड़ो। हम बताते हैं फलाने मंत्र का जप करो, फलाना पाठ करो, तुम्हारे घर में जितने काम अटके हुए सब बन जाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ने तुमको क्या दिया? तो ऐसी बात सुनने के बाद भी अपनी नाम जप में श्रद्धा बनी रहे, इसकी मैं रक्षा करता हूं। ये क्या माथे पे लगा रखा है काला काला? ये क्या लगा रखा है? अच्छा लगता है ये क्या? ये ब्रजरज है। अरे ये सब दिखाने की क्या जरूरत है? मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता। कम से कम शादी ब्याह में जाओ, ऑफिस जाओ, तब तो मत लगाओ। ये क्या माथे पे लगा रखा है? ये सुनने के बाद भी ब्रजरज में से श्रद्धा कम ना हो, तिलक के प्रति हमारी आस्था कमजोर न हो, इस निष्ठा की मैं रक्षा करता हूं। केवल ऐसा नहीं कि जो लौकिक संपत्ति प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा देता हूं, और जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करता हूं, ऐसा नहीं। दूसरे की प्रॉपर्टी की प्रभु क्या रक्षा करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी की नहीं किए। पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई कि नहीं डूब गई? अब हम इस श्लोक का अर्थ ये लगा लें कि भगवान हमारी जमीन जायदाद की रक्षा करेंगे, तो ऐसी बात नहीं। जमीन तो अपनी जगह ही रहती है, जमीन के मालिक मरते रहते हैं, सरकते रहते हैं। नहीं, जब कोई जमीन मकान खरीदता है तो उसको उसका रिकॉर्ड लोग निकलवाते हैं कि झगड़े की जमीन तो नहीं है, तो 12 साला, 50 साला, 100 साला निकलता है। उसमें क्या होता है कि आपसे पहले इस जमीन का मालिक कौन था, और उसके पहले उस जमीन का मालिक कौन था, और उसके पहले उस जमीन का मालिक कौन था। तो किसी भी जगह का आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो 10-20 उसके मालिक निकल आएंगे। उसने उसको बेच दी, फिर उसने उसको बेच दी, फिर उसने उसको बेच दी। अचंबा क्या है कि उस जमीन को मेरा मेरा कहने वाले तो मरते रहे, जमीन वहीं की वहीं रही। 20 साल तक उस जमीन को उस आदमी ने मेरा मेरा कहा,
फिर मेरा मेरा कहते वो मर गया, फिर दूसरा आया, फिर उसने कहना शुरू किया ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। फिर मेरी मेरी करते वो चले गए। फिर तीसरे ने कहा जमीन अपनी जगह ही है, वो नहीं हिली, वो नहीं सरकी, पर उस जमीन को अपना कहने वाले जाने कितने सरक गए, खबर नहीं। तो संसारिक वस्तु की रक्षा करते हैं ये तो अर्थ नहीं है। भजन मार्ग में जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाएगा। कितनी बार आपके साथ भी हुआ होगा, हमको भी वैष्णव बोलते हैं लगातार कि महाराज हम ये बात सोच रहे थे, ये प्रश्न हमारे मन में चल रहा था, और उस दिन जब हम सत्संग चलाए तो सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। हमको बहुत ये बात वैष्णव लोग बोलते हैं कि मन में कोई बात चल रही थी कि इसका उत्तर क्या होगा, पूछ नहीं पाए, समय नहीं मिला। YouTube पे सत्संग लगाए और लगाते ही उसी बात का उत्तर मिला। तो ये किसने किया? जो सत्संग कर रहे थे वो नहीं जानते थे कि आपका क्या प्रश्न है। वो ठाकुर जी जो कहे हैं ना कि योग क्षेम वहम में हम, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। जो प्राप्त नहीं है, जहां उलझन है वहां ठाकुर जी सुलझा देंगे, और जहां आप सुलझे हुए हैं वहां दोबारा आपको उलझने नहीं देंगे। लेकिन इसमें जितने जितने प्रतिशत शरणागति होगी उतने उतने प्रतिशत प्रभु योग क्षेम वहन करेंगे। ये एक नियम है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। माने जितने जितने प्रतिशत शरणागति होती जाएगी उतनी उतनी मात्रा में राधा माधव की कृपा की अनुभूति होती चली जाएगी। यदि आपको या हमको ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया अनुभव नहीं हो रहा, कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई भीतर परिवर्तन नहीं आ रहा, ऐसा यदि हमको आपको लगता है तो इसमें एक ही कारण है कि हमारी अनन्य शरणागति में अंतर है, कमी है। तो हम हरि गुरु को दोष न दें कि गुरु में कमी है, कि नाम में कमी है, कि धाम में कमी है, कि इष्ट देव में कमी है। हम लोग ऐसा न सोचें, क्योंकि प्रभु कहे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से मेरी शरण हो तो मैं तुम्हारा योग क्षेम सब वहन करूंगा। पर ये अनन्य भाव की शरणागति है क्या? ये अनन्य भाव की शरणागति है कि मन में, बुद्धि में, चित्त में श्री कृष्ण प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई चाह रहे ही ना। मैं श्री राधा कृष्ण को चाहूं और उनके अतिरिक्त और कुछ भी न चाहूं, बस इतना मैं कर लूं। मैं श्री कृष्ण को चाहूंगा और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहूंगा। इतना यदि हम कर पाए, आप कर पाए, तो फिर अपने कल्याण के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं गोविंद कह रहे हैं। आज गीता जी की जयंती पे थोड़ी गीता जी की चर्चा करके तब फिर भक्तमाल जी में प्रवेश करेंगे। ये ठाकुर जी की 2 प्रतिज्ञा है, लेकिन अनन्य भाव से शरणागति नहीं हो पावे। सारी मुसीबत इसी में है। ये जो निरंतर नाम जप है, सारे संत ग्रंथ पंथ नाम जपो नाम जपो नाम जपो, ये जो नाम जप की इतनी महिमा संत ग्रंथ गा रहे हैं, इसका भी नेट प्रॉफिट क्या है? हम लोग कोई काम तो लाभ के बिना करते नहीं, हर काम के पीछे हमको लाभ चाहिए। तो ये नेट प्रॉफिट क्या है इसका? एक ही है, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई। देखिया नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिया नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। उर अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई। तो ये अनन्य भाव से मेरी शरणागत हो जाए तो मैं उसके योग क्षेम वहन करता हूं। तो अनन्य भाव की शरणागति क्या है कि बस श्री कृष्ण को चाहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, बस इतना हो जाए। सारे सत्संग, सारी कथा, भक्त चरित्र सुनिए, भागवत जी सुनिए, रामायण जी सुनिए, ये इस स्थिति पे हमको पहुंचना है। लेकिन कई बार कठिनाई होती है, कामनाएं रूप बदल बदल करके आती रहती हैं। अच्छा, और कुछ चाहना हमारा बंद क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण को ही चाहूं, कुछ और न चाहूं, ये कुछ और चाहना बंद क्यों नहीं होता हमारा? इसका उत्तर यह है कि शरीर और संसार के प्रति बहुत महत्व बुद्धि है। जिस चीज को हम
बहुत अधिक महत्व देते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। जिस चीज को हम बहुत महत्व देते हैं वो हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो अभी कितना भी सत्संग सुन लें, लेकिन दिल दिमाग में शरीर और संसार इसी को लेके अहमियत है, इंपॉर्टेंस यही है। अभी नाम गान करते तो हैं, कथा श्रवण करते तो हैं, लेकिन नाम के प्रति, सत्संग के प्रति या अपने कल्याण के प्रति वो महत्व बुद्धि नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल से पूछेंगे तो अभी शरीर संसार को लेके ही अहमियत है। ऐसे समझें कि आज मेरा भजन नहीं हो पाया तो मुझे कितनी तकलीफ हुई, और आज मेरे 1 लाख रुपया चोरी हो गए तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। मेरा मोबाइल आज चोरी हो गया, मेरी घड़ी आज चोरी हो गई, आज जेब कट गई, 25,000 रुपए थे उसमें, तो कितना दुख हुआ। या आज मेरी माला छूट गई तो मुझे कितना दुख हुआ। बस ये प्रश्न हम भी अपने से कर लें और आप भी अपने से कर लीजिए। जो उत्तर आए उसको सच मान लीजिएगा, एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज भजन नहीं हुआ, इस बात की तो मुझ जैसे जीव को कोई पीड़ा नहीं है। मेरी आज माला नहीं हुई, मुझ जैसे जीव को कोई पीड़ा नहीं है। हाँ, किसी दिन ये हाथ की घड़ी गिर जाए तो मुझे जरूर पीड़ा होगी। अरे ये रुमाल भी न मिले तो ढूंढेंगे कहां रह गया। ये पानी का फ्लास्क न दिखाई दे तो भी ढूंढेंगे कहां रह गया। हाय, श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है और मैं उनको नहीं ढूंढ रहा। हाय, ये कैसी विडंबना है। हाँ, गोविंद मेरे पास नहीं है और मैं ढूंढ भी नहीं रहा उनको। तो ये है अनन्य भाव की शरणागति। तो अपने से पूछ ले हम सब, तो श्री कृष्ण को चाहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, बस निरंतर मैं राधा माधव को ही चाहूंगा, मैं और कुछ नहीं चाहूंगा। बस धीरे धीरे ये स्थिति मेरी हो जाए। मैं बस श्री कृष्ण को ही चाहूं, उन्हीं का सुख चाहूं और कुछ न चाहूं। तो ये जो भावना है ये क्या देती है? ये भावना ही प्रिया प्रियतम से मिला देती है। तो श्लोक को तो समझने का प्रयास जरूर करें कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अब ठाकुर जी योगक्षेम यश मान प्रतिष्ठा की इच्छा है और शरीर छूटने के बाद भी है।
पर मैं बस श्री कृष्ण को चाहूंगा, मैं और कुछ नहीं चाहूंगा। बस इतनी बात निभ जाए। अब ये निभती नहीं साहब। आप अपने मन में झांकिए, मैं अपने मन में झांकूं, ये बात नहीं निभती। कहीं ना कहीं वृत्ति फंसी ही रहती है बार बार। श्री कृष्ण प्राप्ति के इतर मन में इच्छाएं होती ही रहती हैं। ऐसा कब होगा कि मैं बस आपको चाहूं और कुछ न चाहूं? तो ये पहला श्लोक है, ये 9वें अध्याय का है। कुल तो 18 अध्याय हैं, और फिर दूसरा श्लोक तो सारे ही बड़े महिमावंत हैं, पर सबसे कम चर्चा करनी हो तो दूसरा श्लोक फिर 18वें अध्याय का है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आहा, ये भगवान के मुख का अंतिम श्लोक है गीता में। इसके बाद तो फिर भगवान गीता का महात्म कहे हैं कि गोपनीय रखना है इसको, और अर्जुन ने धन्यवाद किया है आदि। उपदेशों में ये अंतिम उपदेश है भगवान का। इसमें भगवान क्या कहे हैं कि जो समस्त धर्मों का त्याग करके, अरे अर्जुन तू समस्त धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सारे पापों से, सारे अपराधों से, सारे भारों से मुक्त कर दूंगा। तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा, तू मत घबरा। ये भगवान इस श्लोक में कहे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तेरे सारे पाप छुड़ा दूंगा। पर यहां क्या शर्त है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी भी नहीं, मेरी ही, एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। सब धर्मों का त्याग करके। यहां धर्म से क्या तात्पर्य है? बहुत मोटे तौर पे समझें तो 2 प्रकार के धर्म हैं। एक देह के धर्म है और एक आत्मा का धर्म है, या ये कहिए एक लोक धर्म है और एक परम धर्म है। लोक धर्म अथवा देह का धर्म क्या है कि भाई बच्चे के प्रति ये कर्तव्य है, पति के प्रति ये कर्तव्य है, माता पिता के प्रति ये कर्तव्य है, आदि आदि। ये पुण्य कर्म करने से ये होगा, पाप कर्म हो गया तो ये हो जाएगा, आदि आदि। माने जो भी शरीर को सुखी करने के लिए किए जाते हैं। मैंने यदि ऐसा उसके साथ नहीं किया तो वो 4 जगह मेरी बुराई करेगा,
मेरी बदनामी करेगा कि इसने मेरे पैसे ही नहीं लौटाए, तो इसलिए उसके पैसे दे दूं, या उसे बहुत जरूरत थी, वो मेरे पास आया, मैंने उसकी मदद कर दी, अब वो 4 जगह कहेगा कि भैया मुसीबत में ये मेरे काम आए, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं भी कहूंगा कि हमने तकलीफ में इनका साथ दिया था, और देखो हमने तो इनका इतना साथ दिया और इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो कभी यश की प्राप्ति के लिए, कभी मेरी बदनामी न हो, मुझे पाप न लगे, मुझे पुण्य मिले, आदि आदि। इन सब, अब ये सब धर्म ही है, अधर्म नहीं है, पर ये देह से जुड़े धर्म है। जब तक देह है तब तक ही देह के धर्म अधर्म व्याप रहे हैं। अब केवल देह को सुखी करने के लिए हम आप जो कुछ भी सत्कर्म किए हैं, ये याद रहे, इस देह के बाद वो कोई भी सत्कर्म हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो सारे सत्कर्म हमने देह को ही सुखी करने के लिए किए थे। तो कोई भी वह सत्कर्म हमारे कल्याण में सहायक नहीं होगा, चूंकि शरीर को ही सुखी करने के लिए हमने जो कुछ भी किया था। तो हमारे शरीर छोड़ने के बाद कौन सी वस्तु हमारे साथ जाएगी, कौन सा पुण्य कर्म अथवा कौन सत्कर्म हमारे साथ जाएगा, या कौन कर्म हमारे कल्याण में सहायक होगा, जो हमने उद्धार के लिए किया होगा। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं। इसलिए वैष्णवों में भजन भी करे तो आखिर में हम लोग क्या करते हैं, राधा गोपाल चरण अर्पण मस्तु। ये भजन करके भी अपने पास नहीं रखें, खर्च हो जाएगा। जेब में पैसा रहेगा तो खर्च हो ही जाएगा, बैंक में जमा कर दो। ये आह्निक करके, मंत्र करके, पाठ करके भी अपने पास नहीं रखें, आखिर में राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु, निताई गौर चरण अर्पणमस्तु। सब कुछ राधा गोविंद को ही अर्पण है। तो भगवान कह रहे हैं सब धर्मों का त्याग करके माने सब लोक धर्म। अच्छा, त्याग से अर्थ क्या है? त्याग से भी बाह्य त्याग अर्थ नहीं है, आंतरिक त्याग अर्थ है। कई बार बाहर से त्याग हो जाता है लेकिन भीतर से त्याग नहीं हो पाता। हम कहते हैं उससे अब हमारा कोई मतलब नहीं, अब उससे हमारा मिलना जुलना खत्म हो गया, बोल चाल खत्म हो गई, शादी में आना जाना खत्म हो गया, व्यापारिक संबंध खत्म हो गया, पारिवारिक संबंध खत्म हो गया, अब उस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक, लेकिन ये बाहर का त्याग है, जिसके लिए कहे हैं ना कि उससे मैंने अपना संबंध खत्म कर लिया, उससे मेरा लेना देना नहीं है, रात दिन उसी का चिंतन भीतर चल रहा है। अरे राम, ये संबंध तोड़ लिए कि जोड़ लिए? बाहर से दुनिया को सुना रहे हैं वो मेरा कुछ नहीं लगता, संबंध खत्म, अब हम जाते नहीं आते नहीं, लेकिन निरंतर मन में उसी का चिंतन चल रहा है, उसकी उन्नति को देख करके जल रहे हैं मन में।
और उसकी नुकसान की बात को सुन के प्रसन्न हो रहे हैं भीतर भीतर। मेरे साथ ऐसा किया ना, अब भोगेगा। अरे राम, ये बाहर से तो त्याग कर दिए, पर वो 2 कौड़ी का नहीं। वो ठाकुर उसके लिए कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके लिए कहते हैं क्या? ना, भीतर से छोड़ना होगा। अब या तो किसी का द्वेषमय चिंतन चलता है, या किसी का रागमय चिंतन चलता है। 2 ही चिंतन हमारे माथे में चलते हैं। किसी का द्वेष के भाव से चिंतन करते हैं और किसी का राग के भाव से चिंतन करते हैं। जहां राग के भाव से, आसक्ति के भाव से चिंतन करते हैं, उसको हम धर्म की दुहाई दे देते हैं। भाई बेटे के प्रति भी तो कर्तव्य है, भाई बेटी के प्रति भी तो है, भाई घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, कैसे इन चीजों से ऊपर उठ जाएं। ये रागमय चिंतन, इसको भी हम धर्म कहते हैं। रागमय चिंतन बनता है, कहीं द्वेषमय चिंतन बनता है। कोई पूछे कि संसार में हमको किसने बांध रखा है, कि जी बंधन में है, बंधन में पड़े हैं, तो हमारे शरीर पे तो कोई रस्सी आपको बंधी हुई दिखाई नहीं दे रही, या आपके भी शरीर पे कोई रस्सी बंधी तो दिखाई नहीं दे रही। पर हम सब जीव बंधे हैं। कौन चीज में बंधे हैं? 2 रस्सियों में बंधे हैं। एक है राग की रस्सी, दूसरी है द्वेष की रस्सी। बस इन्हीं का त्याग हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य, और सरल कहें तो शुभ कर्म की रस्सी और अशुभ कर्म की रस्सी। कभी कभी अशुभ कर्म की रस्सी तो छूट जाती है, कभी कभी द्वेष वाली रस्सी तो छूट जाती है। कभी कभी, आसान नहीं है, पर किसी किसी की छूट जाती है। लेकिन ये राग वाली रस्सी नहीं छूटे साहब, राग वाली रस्सी नहीं छूटे। कितना हम देखते हैं, महीना महीना कार्तिक मास की नियम सेवा वैष्णव किए, खूब सत्संग सुने, खूब भजन किए, ठीक। और जब चलने लगे, पूरे दामोदर मास की नियम सेवा करके प्रणाम किए, तो क्या कह के गए? बस महाराज जी कृपा रखना, बाल बच्चों को सद्बुद्धि बनी रहे। अरे राम, ये पूरे महीने की नियम सेवा करके बाल बच्चों को सद्बुद्धि बनी रहे, श्री कृष्ण को नहीं चाहा, तो आप कहेंगे कि बाल बच्चों को सद्बुद्धि बनी रहे, तो महाराज ये कोई बुरी बात बोल दी? ना, बुरी बात नहीं बोली। हम ये नहीं कह रहे कि बुरी बात बोल दी, अच्छी बात है, बच्चों को सद्बुद्धि बनी रहे, माँ बाप को ये प्रयास करना चाहिए। पर प्रयास में और इच्छा में अंतर है मेरे भाई बहन। जैसे आप यदि नौकरी करते हैं, कोई बैंक में नौकरी करता है, तो बैंक में कोई कैशियर है, वो पूरे दिन नोट गिनता है और पूरा प्रयास रहता है कि 1 रुपया का भी हिसाब ऊपर नीचे ना हो जाए। बैठता है, 1-1 रुपया जमा करता है, देता है, आदि आदि सब काम करता है। 1 रुपया का हिसाब ऊपर नीचे ना हो जाए, प्रयास पूरा है। लेकिन आज बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा हुए या 1 करोड़ रुपया लोगों ने निकाल लिए, इसमें उसको राग द्वेष नहीं हो रहा।
लोगों ने 10 करोड़ रुपया जमा कराए, आज खाते खुलवाए, तो वो बैंक का कर्मचारी नाचने नहीं लग गया। और 50 लोगों ने खाते बंद करवा दिए, 10 करोड़ रुपया निकाल लिए, तो वो बैंक का कर्मचारी डिप्रेशन में नहीं आ गया। तो वो नौकरी तो वही बैंक में कर रहा है, रोज 10 घंटे 8 घंटे की नौकरी करता है, पैसों को संभालता है, लोगों को खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करता है, अपने बैंक के गुण बताता है, आदि आदि, लेकिन प्रयास करता है, इच्छा नहीं। बैंक में यदि 10 लाख रुपए की डकैती पड़ जाए, कोई दुख नहीं हो रहा उसको, पकड़ धकड़ भले करेगा, दुख नहीं हो रहा। और घर जाते समय अपनी जेब से 500 रुपया गिर जाए तो पूरी रात नींद नहीं आ रही। बैंक में 1 करोड़ की डकैती पड़ गई तो कोई तकलीफ नहीं, वहां प्रयास है, इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है क्यों? चूंकि राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है। वो वहां का मैनेजर है, कैशियर है, अकाउंटेंट है, कर्मचारी है, प्योन है, जो है। तो हम घर के मालिक क्यों बने बैठे हैं? अपने घर के भी मैनेजर ही बन जाए, प्योन बन जाए। क्यों बने बैठे हैं मालिक? मैं मैनेज करूंगा जैसे कर्मचारी करता है, तो उस प्रयास में चाहे कि भाई बच्चे ठीक रहें, परिवार ठीक रहे, आदि आदि, वहां प्रयास है, वहां इच्छा नहीं है। न तो प्रश्न होगा कि बिना इच्छा के कर्म कैसे होगा। वहां प्रयास है, इच्छा नहीं है। तो घर में भी उस बैंक के कर्मचारी की तरह पूरा ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन इच्छा एकमात्र मैं श्री कृष्ण को चाहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा। तो ठाकुर कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हमको क्या लगता है कि भाई हम प्रभु को चाहे और कुछ नहीं चाहे, तो एक तो ये सोचते हैं कि काम बिगड़ जाएंगे हमारे सारे, और दूसरा अपराध भी तो लगेगा, ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है, ठीक बात है। लेकिन यदि कर्तव्य बुद्धि मान के किए, अभी जो उदाहरण से समझे, प्रयास किए, इच्छा नहीं किए, राग नहीं किए, तो प्रभु कह रहे हैं तुम न घबराओ, मा शुचः, अर्जुन तुम मत घबरा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सब अपराधों से बचा लूंगा, तेरे ऊपर कोई देनदारी नहीं रहेगी। न तो आप क्या समझते हैं ये कर्म का निपटारा एक जन्म में हो रहा है? अरे 1 लाख जन्म लेके कर्म का निपटारा नहीं होने वाला। अभी पिछला तो बैलेंस बराबर किए नहीं हम आप, और इस जन्म में कितना बैलेंस कर लिए हैं खड़ा, जाने क्या क्या चाह लिए, किस किस से चाह लिए। अरे 20 रुपया की मूंगफली लेने गए, वहां भी चाह लिए कहीं खराब न चढ़ा दे। अरे राम, 100 रुपया के टमाटर लेने गए, वहां पर भी पलट पलट के देखे कि कहीं खराब टमाटर एक ना आ जाए। तो चाह तो सभी जगह रहे हैं,
और पूरा आसक्ति पूर्वक चाह रहे हैं, पर प्रयास में और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। वो जनाबाई की कथा तो आप सबने सुनी है। नामदेव जी के यहां सेवा कार्य करती थी, नौकरानी अपने को मानती थी शिष्या नामदेव जी की। और क्या करती थी कि भजन साधन तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो गुरुदेव के घर में सेवा करो। तो नामदेव जी के यहाँ झाड़ू पोता बर्तन कपड़ा ये सब, जबकि नामदेव जी नहीं कहते थे, पर वो करती थी, उसको लगन थी। तो गुरुदेव के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा चक्की चूल्हा ये सब काम करती थी। उपले भी बनाती थी गैया के गोबर के। और एक दिन उपला बनाए सूखने रख के आई, अगले दिन लेने जाती थी, क्योंकि गैया के कंडा पे रसोई बनती थी, कोई गैस सिलेंडर थोड़े थे। तो गैया के कंडा जब चुन रही थी तो एक दूसरी औरत ने उसका गोबर का कंडा उठा लिया। भक्तमाल की कथा है, वो तो झगड़ गई उससे, ये मेरा कंडा है। वो कहती थी ये मेरा कंडा है। इसी बात पर जनाबाई का झगड़ा हो रहा था। बहुत देर हो गई झगड़ते। संयोग से इतनी देर में कबीरदास जी आ गए जनाबाई से मिलने। सोचा था भगवत प्राप्त है जनाबाई, मिले आऊं। आए दर्शन करने, और वहां जो तमाशा देखे कि एक गोबर के कंडा के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अचंभे में ही रह गए कि ये कैसी भगत, गोबर के कंडा में इतनी आसक्ति है। कबीर जी ने कहा, जनाबाई ने कबीर जी को देखा, प्रणाम किया। कबीर जी ने कहा, जनाबाई हम तो तुमसे सत्संग करने आए थे। जनाबाई ने कहा, महाराज सत्संग तो करूंगी, ये मुद्दा तो सुलझ जाए पहले। बोले मुद्दा क्या है? बोले दूसरी औरत कहती है मेरा कंडा है, ये मेरा कंडा। कबीर दास जी ने कहा, जनाबाई गैया का गोबर बिना मोल का आता है, हजारों कंडा तूने बना रखे हैं। अरे ये तेरा एक कंडा इसने ले भी लिया तो कौन पहाड़ टूट जाएगा? कोई कीमत का होता है कंडा क्या? अब दो तीन बातें हैं इसमें, सुनिएगा। पहली बात जनाबाई ने क्या कही कि महाराज मेरे कंडा नहीं है, ये मेरे गुरु की रसोई के कंडा है। ये मेरी कोई अलग रसोई नहीं है, ये मेरे घर के कंडा नहीं है, ये गुरु जी के जो भंडारा लंगर होता है, साधु महात्मा पाते हैं, तो ये वहां रसोई में काम आने वाले कंडा है। तो मेरा कोई, इसने, इस औरत ने मेरे शरीर का कपड़ा भी खींच लिया होता तो भी मैं नाराज नहीं होती। इसने मेरा दुपट्टा खींच लिया होता तो मैं कहती ले जा, तुझे जरूरत है, क्योंकि इस दुपट्टे से तो मैंने अपना शरीर ढका है। पर ये गोबर का कंडा तो गुरु जी के यहां सेवा का है। तो पहली बात तो यह है, इसलिए मैं इससे झगड़ रही हूं, तो तुम छोड़ दो। अरे कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज। तो कबीर दास जी ने कहा, पहचान क्या है तेरे कंडे की? तो आप सब जानते हैं। जनाबाई ने कहा, महाराज मेरे गोबर के कंडा से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आती है, और इसके कंडा से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज नहीं आती है। कबीर दास जैसे ज्ञानी महात्मा तो अचंभे में रह गए कि ये औरत कहती क्या है, भरोसा नहीं हुआ। तब जनाबाई को कहा, कबीर जी ने दिखा तो सही। और जैसे जनाबाई के हाथ से कबीर दास कंडा लिए और कान पे लगाए, तो क्या आवाज आ रही थी? माझा विठ्ठल विठ्ठल
विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला तो जनाबाई के कंडा को कान से लगाए तो विठ्ठल की आवाज, और उस औरत के बनाए कंडा को कान से लगाए तो कोई भगवान नाम की आवाज नहीं आ रही थी। तब कबीर बाबा जनाबाई के चरणों में प्रणाम किए। जनाबाई ने कहा, महाराज इतने बड़े महात्मा हो, मुझ अबला को क्यों प्रणाम करते? आप तो गुरु हो, मैं तो एक सामान्य महिला हूं। कबीर बाबा बोले, नहीं, तू जिस ऊंचाई पे पहुंची है अभी मैं नहीं पहुंचा। मैं तो धागा काटता हूं, कपड़ा बनाता हूं, पर अभी मेरे हाथ के बनाए कपड़े में राम नाम की आवाज नहीं आती है। तेरे हाथ के गोबर के कंडा में कृष्ण नाम की आवाज आती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मत घबरा, मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब संसार के लोग तो अपनी बात कहते ही रहेंगे, और ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और दुनिया तो अपने अपने जिसको जो कहने में फायदा दिखाई देगा वो उसी बात को कहेगा भैया। जिसको जो कहने में फायदा दिखाई देगा वो उस बात को कहेगा। निस्वार्थ होके तो हरि और गुरु ही बात करेंगे, क्योंकि श्री हरि को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। तो श्री कृष्ण तो कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आहा, तो पहला श्लोक, अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो जाएं तो प्रभु योगक्षेम को वहन करें और समस्त लोक धर्म उपधर्म का त्याग करके परम धर्म में स्थित हो जाएं, श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण कर लें तो प्रभु हमको सब कर्म के बंधन से मुक्त कर देंगे। जितने भी अनंत जन्मों में पाप हमसे हुए हैं, जिसका भी लेना देना बाकी है, वो सब शून्य कर देंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये 2 श्लोक, इनमें पूरी गीता समाई है। बाकी तो गीता जी की अनंत व्याख्या है।